नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बायोलॉजी के क्वेश्चनों के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बीएससी नर्सिंग के अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं रोज़ के रोज़ क्वेश्चनों को अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि मैं इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चनों को काफ़ी डिस्कस के साथ में वीडियो बना चुका हूँ, और अभी मैंने कुछ समय पहले अभी जीके के क्वेश्चनों की वीडियो डाली है, और अब मैं फिर से बायोलॉजी के क्वेश्चनों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बनाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जरा सा स्किप ना किया करें, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी वीडियो इसमें समझ में नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखा करें। जैसे कि आपको अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो को, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रखा होगा एपिस्टेटिक्स इज ब्लीडिंग फॉर्म। तो एपिस्टेटिक जो ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से होती है? तो एपिस्टेटिक जैसे बोलते हैं नक्की चल जाना बोलते हैं, तो एपिस्टेटिक्स होता है नोज के द्वारा जो ब्लीडिंग आती है, तो आपको एपिस्टेटिक्स उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका है, फ्रेंड्स अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हार्मोन डेट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम। ये आपको क्वेश्चन इसमें जिसका आंसर क्या होता है, कोलेसिस्टोकाइनेज। कोलेसिस्टोकाइनेज होता है द हार्मोन डेट स्टिमुलेट रिलीज द बाइल इनटू द ड्यूडेनम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कोलेसिस्टोकाइनिन। CCK बोल सकते हैं इसे, क्या बोलते हैं, CCCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है, जो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा होगा, सेंट्रल इंसाइजर्स अपीयर्स टू, यानी कि आपके इंसीजर, आपके टीथ होते हैं वो कौन से महीने में दिखाई देते हैं, कौन से टीथ होते हैं उसमें भी आपके इंसाइजर जो टीथ होते हैं, कृंतक बोलते हैं इसे हिंदी में बोलते हैं, कृंतक जो टीथ होते हैं कौन से महीने में दिखाई देते हैं? तो आपके 6 मंथ में आपको दिखाई देंगे। तो 6 मंथ में दिखाई देंगे वो आपके कृंतक या इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर टीथ होते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप याद करना है, IMP क्वेश्चन है, ये आपको याद जरूर करना है। न्यूरेसिस मीन्स, तो फ्रेंड्स इसमें न्यूरेसिस का मीन्स जो होता है यूरिनेशन इन स्लीप, जो रात में आप पेशाब कर जाते हैं बच्चे जो लोग, तो उसका मीन्स यूरिनेसिस होता है। क्या होता है, न्यूरेसिस। ये आपको, तो इसका मीन्स होता है यूरिनेशन इन स्लीप। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करके रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनफुल मेंसेस क्रम्स अदरवाइज कॉल्ड। जो पेनफुल मेंसेस आपके आते हैं, यानी कि आप पेनफुल को बोलते हैं, आप बोल रहे हैं से मेंसेस, यानी कि महामारी जो आपकी महिला में आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा दर्दनाक ऐठन जो हो जाती है, दर्द जो होता है आपको कौन सा होता है, तो डिस्नोरिया। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको जो डिस्नोरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका पेन होता है। तो पेनफुल मेंसेस क्रम्स इज अदरवाइज इज कॉल्ड डिस्नोरिया। तो क्या हो जाता है, डिस्नोरिया में सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, एक को छोड़कर, तो जो को किसे छोड़कर, आपका BCG, बेसिलस कॉर्बेट गुरिन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, BCG की बेसिलस कॉर्बेट गुरिन इसकी फुल फॉर्म है। इसको छोड़कर इसकी सब वैक्सीन क्या उसके किल कर देता है, यानी कि आपका कोलेरा, परच्यूजिस, आपका टेटनस, इन छोड़कर इन सब में क्या होता है, BCG इसमें डिफरेंट है। फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों को पूरक आहार शुरू करने के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो जिसमें खाना स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को, वो समय कौन सा होता है ये बताना है। तो 4 महीने के बाद आप बच्चों को धीरे धीरे खाना स्टार्ट, उसे खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 महीने बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका है,
वो है आपका अगला क्वेश्चन, हाइड्रोसील इज सोइलिंग ऑफ। जो हाइड्रोसील होती है उसमें सोइलिंग जो आ जाती है वो किस में आ जाती है? तो स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? थैली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस में होता है। तो इसमें जब आपकी स्वेलिंग सूजन आ जाती है तो उसे स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्क्रोटम कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर थैली लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्क्रोटम कहा जाता है। तो उसमें जब आपकी स्वेलिंग आ जाती है तो उसे हाइड्रोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हाइड्रोसील कहते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, मायोपिया इज करेक्टेड बाई। जो मायोपिया होता है, मायोपिया फ्रेंड्स आपका मायोपिया होता है उसको कौन से लेंस का प्रयोग किया था? मायोपिया क्या क्या होता है आपका? निकट दृष्टि दोष। इसे क्या बोलते हैं आप? निकट दृष्टि दोष। इसका जब आपको होता है तो इसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। कॉनकेव लेंस को हम अवतल लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस भी कहते हैं। तो मायोपिया के लिए आप कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट्स ऑकर एट। तो जो आपका हेमेटोपोइसिस होता है वो एडल्ट में कहाँ पाया जाता है? तो रेड बोन मैरो में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है आपका? रेड बोन मैरो में। ये आपको याद करके रखना है। तो रेड बोन मैरो में क्या पाया जाता है? हेमेटोपोइसिस। अगला क्वेश्चन है आपका, ओवुलेशन इज इंड्यूस मेनली बाई। जो आपका ओवुलेशन इज इंड्यूस करता है वो कौन सा करता है? LH हार्मोन। LH हार्मोन क्या होता है आपका? ल्यूटिजाइन हार्मोन्स भी बोलते हैं। ल्यूटिजिन हार्मोन भी उसे कहते हैं, ल्यूटिजिन हार्मोन। तो ओवुलेशन के लिए कौन सा इंड्यूस करता है? ओवुलेशन इज इंड्यूस मेनली बाई LH हार्मोन। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद करके रखे जाएंगे आप। IMP क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये। द एवरेज ब्लड लॉस इन अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपका नॉर्मल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसमें नॉर्मल जो ब्लड होता है कितना लॉस होता है ये आपको याद रखना है। तो आपको जो नॉर्मल ब्लड लॉस होता है आपका 50 ml टू 100 ml टोटल ब्लड का लॉस हो जाता है। ये आपको याद रखना है, 50 टू 100 ml। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड आपका लॉस होगा वो 50 टू 100 ml। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि आपको दिखाई दे रखा होगा, द फीटल किडनी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग यूरिन। जब आपका फीटल यानी आपका भ्रूण होता है आपका, तो उसमें जो किडनी जो यूरिन स्टार्ट करती हैं, किडनी क्या करती हैं आपकी यूरिन जो स्टार्ट करती हैं वो किस महीने से आपके करनी लग जाती हैं? फीटल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फीटल की बात हो रही है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें आपके 12 मंथ के बाद में किडनी क्या करती हैं? यूरिन स्टार्ट कर सकती है, प्रोडक्शन यूरिन का स्टार्ट हो जाता है। तो आपका 12 वीक बाद क्या होता है? 12 मंथ नहीं, सॉरी इसमें गलत बोल गया, क्या था? 12 आपका 12 वीक, इसमें 12 वीक्स का समय लगता है। फीटल किडनी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग यूरिन एट 12 वीक्स। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, मेल सेक्स हार्मोन इनमें से कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मेल सेक्स हार्मोन इनमें से कौन सा होता है? जो कि आपको टेस्टोस्टेरोन होता है। तो टेस्टोस्टेरोन कौन सा होता है? मेल हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन आपका दिखाई दे रखा होगा, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो फीमेल हार्मोन होता है। आपका फीमेल हार्मोन पूछें तो आपको करना है प्रोजेस्टेरोन याद रखना है। अगर आपका मेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन आपको याद रखना है। ईस्ट्रोजन बात करें ये भी आपका फीमेल होता है। कॉर्टिसोल आपका कौन सा हो जाता है? फीमेल। ये सारे तीनों फीमेल हैं और टेस्टोस्टेरोन जो है आपका मेल सेक्स हार्मोन है। फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा
जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, द एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो एवरेज जो आपका एवरेज वेट गेन कितना होता है, तो आपका जो वेट गेन होता है वो 12 से लेकर 13 किलोग्राम के बीच में इसका वेट गेन हो जाता है। यानी कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका जब वजन बढ़ जाता है तो 12 किलो से लेकर 13 किलो के बीच में इसका ब्लड बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। फ्रेंड्स लास्ट, अब ये आखिरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोचा ये क्वेश्चन और आप बता दूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा था, ये आपके बीच में और आ जाएगा। द हार्मोन इसेंशियल फॉर मिल्क इजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को और लिया। ये मिल्क इजेक्शन, जो मिल्क इजेक्शन का मतलब होता है, ये आपका मिल्क को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है। ये आपको मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा दिया जाता है, ऑक्सीटोसिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। ऑक्सीटोसिन जो होता है आपका मिल्क इजेक्शन के लिए होता है, ऑक्सीटोसिन। अगर आपका जब प्रोडक्शन की बात करें तो कौन सा हो जाता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपसे पूछे कि इजेक्शन के लिए तो आपको ऑक्सीटोसिन लगाना है, प्रोडक्शन के लिए पूछे तो आपको प्रोलैक्टिन बताना है। कौन सा बताना है आपको, जैसे कि आपको साफ साफ लिख के लिखा दूँ। अब आपका मिल्क प्रोडक्शन की बात आ जाए तो मिल्क प्रोडक्शन की बात आपसे आ जाए, मिल्क प्रोडक्शन आपसे पूछे तो आपको प्रोलैक्टिन याद रखना है। तो कौन सा याद रखना, प्रोलैक्टिन आपको याद रखना है। अब अगर आपका मिल्क इजेक्शन आया तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन की बात है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बीएससी नर्सिंग की तैयारी आप करते रहें और मैं डेली वाइज आपके लिए एमसीक्यू की वीडियो बनाता रहूँगा। कल मैं शायद आपका केमिस्ट्री या आपका फिजिक्स की वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, तो क्योंकि आपके लिए वीडियो कभी भी आ सकती है, अपलोड हो सकती है, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी अगर आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखना ही है आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे कर दूँगा।